हेलो डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th चैप्टर 1 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस टॉपिक में हमने पिछले टर्न पर कुछ बातें डिस्कस की और आपको बताया गया कि लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस की डिफ़ाइन आपको बताई गई और बहुत सी चीज़ें आपको बताया गया कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें क्या है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हुई। हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। हमने आपको यहाँ पर पिछले टर्न पर छोड़ा था कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी जो है वो आउटसोर्स से लेता है। लेकिन आपको यहाँ पर बताया गया था कि जो है ये आउटसोर्स से जो हम एनर्जी लेते हैं या जो है जो चीज़ें खाते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जो चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, और हमने आपको ये भी बताया था कि जो आउटसोर्स है वो कार्बन रिच है। जो भी चीज़ें हैं सब में कार्बन की प्रेजेंस है, उस कार्बन को हम लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिससे हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट पिछले टर्न पर डिस्कस हुई थी। लेकिन आज हम जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस में, फर्स्ट बात जो कर रहे हैं दैट इज़ द न्यूट्रिशन। यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात हो रही है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो हम इस टॉपिक को दोनों को वन बाय वन देखेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में प्लांट्स का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, और ऑटोट्रॉप्स के बारे में आप जानते हैं, आपने पहले से पढ़ रखा है ऑटोट्रॉप्स के बारे में कि ये प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉप्स में न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स में जो जिस प्रोसेस के द्वारा ये खाना अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोगों ने पता है फोटोसिंथेसिस। कार्बन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिसमें कार्बन और एनर्जी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इस प्रोसेस में इस रिएक्शंस को आपने कई बार पढ़ा है। 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये एटमॉस्फेयर में है, ये एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट करते हैं थ्रू लीव्स। और ये वाटर ये ग्राउंड से लेते हैं। देखिए ये दोनों आउटसोर्स हैं जो बाहर से ये लेते हैं, ये आपको ये एयर से ले लेते हैं, ये ग्राउंड से ले लेते हैं। अब एयर से कैसे एक्सेप्ट करते हैं, एयर से जो एक्सेप्ट करने का इनका जो प्रोसेस है वो जनरली लीव्स हैं, और उन लीव्स में पाया जाने वाला स्टोमेटा है। तो यहाँ पर उस स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम देख लें। लीव्स में जो होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा का फिगर बना हुआ है, लिखा है टाइनी पोर्स सरफेस ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं। अब अगर इन स्टोमेटा को अगर ध्यान से हम लोग देखें, ऑब्जर्वेशन करें, माइक्रो ऑब्जर्वेशन, तो इस टाइनी पोर्स में गार्ड सेल पाई जाती हैं। ये गार्ड सेल्स हैं, देखिए यहाँ पर। और इस गार्ड सेल्स में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं बोथ। और इसके बीच में ये जो स्पेस है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग स्टोमेटल पोर कहते हैं। स्टोमेटा के अंदर जो पोर्स है, एक्चुअली इसी पोर्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज और जो है वाटर का भी एक्सचेंज, जो एटमॉस्फेयर में वाटर जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग अभी 1-2 लेक्चर के बाद देखेंगे। जो प्लांट्स के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं उसमें देखेंगे जो वाटर ये ट्रांसमिट करता है बाहर की ओर, उसके बारे में वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ से वाटर और गैसियस का एक्सचेंज होता है। और ध्यान दीजिएगा, गैसियस एक्सचेंज केवल लीफ से ही नहीं होता है, गैसियस एक्सचेंज रूट से भी होता है और सरफेस ऑफ स्टेम से भी होता है। गैसियस एक्सचेंज और लॉस ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा, गैसियस एक्सचेंज और लॉस ऑफ वाटर केवल जो है प्लांट के लीफ से नहीं होता है, ये प्लांट्स के लीव्स में जो पाए जाने वाले स्टोमेटा हैं उनसे ही नहीं होता, साथ ही साथ ये जो है रूट्स के थ्रू भी होता है, और साथ ही साथ वाटर का एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ, रूट से भी होता है, सरफेस ऑफ स्टेम भी होता है। तो यहाँ पर ये बात देखिएगा। अब ये कैसे वर्क करते हैं, अगर हम बात करें
कि जो है CO2 का या वाटर का एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। ये जो स्टोमेटल पोर है, ये जो गार्ड सेल है, तो इन्हीं गार्ड सेल की फंक्शनिंग पर इस स्टोमेटल पोर, जिसमें से गैसियस एक्सचेंज होना है, गैसेस को आना और जाना है, CO2 को आना है, O2 का जाना है, ये जो भी कुछ हो रहा है वो इसी स्टोमेटल पोर से ओपन और क्लोज होने पर होता है। और इसका ओपन और क्लोज डिसाइड करता है ये हमारी गार्ड सेल्स जो गार्ड सेल हैं। अब गार्ड सेल कैसे ओपन होती हैं, तो गार्ड सेल ओपन हो जाती हैं या स्वेल कर जाती हैं जब वाटर फ्लोज इनसाइड। अगर इन गार्ड सेल के अंदर वाटर जाता है तो ये ओपन हो जाती हैं। आप इसको जनरली याद कर लीजिए, आप जनरली इसको देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, अगर कोई गेस्ट आने का प्रयास करता है तो क्या करते हैं, आप गेट को ओपन करते हैं। तो गेट को ओपन करने का मतलब है स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा जब कौन अंदर आएगा, वाटर आएगा। ये थोड़ा सा आप लर्न करने के लिए याद कर सकते हैं। तो ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, और जब वाटर बाहर जाएगा तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो उस समय क्लोज हो जाएगा। तो रात के समय अगर हम बात करें, या इनको कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय लेना है, तो दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्ट करने की प्रोसेस है, या जो है ओपनिंग या क्लोजिंग की बात है, तो जो इनके स्टोमेटल पोर हैं इसमें वाटर भर जाता है, तो जिससे ये ओपन हो जाते हैं। और रात के समय चूँकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती नहीं है, इसलिए क्या होगा, बाहर पानी इनके स्टोमेटल पोर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो लगभग 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, अगर हम स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 की बात करते हैं, तो ये सन है, सन से ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। और ये सनलाइट का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के थ्रू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप ये है कि सनलाइट ड्यूरिंग डे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट स्टेप है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। फिर सेकंड स्टेप में देखिए, ये जो सनलाइट ने को लीव्स ने क्या कर लिया है, चूंकि क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है, और लीव्स में ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो एक सेल ऑर्गेनल्स में है, सेल ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं, जो ग्रीन डॉट्स होते हैं, ये जो है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है कि ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, मतलब प्लांट्स के अंदर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के कारण। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ध्यान दीजिएगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। और इसी प्रोसेस में जो हमारा वाटर है, जो ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ है ग्राउंड के थ्रू, इट इज आल्सो ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ये स्टोमेटल पोर से, उसी को हम लोग जो है क्या करते हैं, ये हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो ये H2O ही ब्रेक होती है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और तीसरा स्टेप है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू एक्सेप्ट किया गया है, इसका रिडक्शन होता है। और इस रिडक्शन प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बताया गया है, ये 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, इन 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट कराई गई है कि एबव स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पहले पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा। एक नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो स्टेप 3 है, जो डेजर्ट्स प्लांट हैं, डेजर्ट प्लांट्स में ये स्टेप 3 पहले होता है, रात में ही हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। आपको पता है कि डेजर्ट प्लांट्स इस तरह की स्ट्रेटजी क्यों यूज करते हैं।
क्योंकि डेजर्ट्स में वाटर की क्या है, लैक है। तो अगर वो दिन में अगर स्टोमेटल पोर अपने ओपन करेंगे, तो क्या होगा, जो पानी उनके अंदर है वो क्या कर देंगे, स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो उनके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो दिन के समय क्या करते हैं, वो इंटरमीडिएट का फॉर्म कर लेते हैं, मतलब रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके वो क्या कर देते हैं, एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। और जब उनको दिन में डे लाइट मिलती है तो उस इंटरमीडिएट को एक कन्वर्ट कर लेते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो यहाँ पर हमने एक क्या सीखा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कैसे एक प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ग्लूकोज है प्लांट्स में, यही ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी इसी से मिलती है, यही हमारा प्लांट्स का न्यूट्रिशन है, यही प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है, जो एनर्जी प्लांट्स को मिलती है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये अगर जो एक्सेस अमाउंट में एनर्जी है वो प्लांट्स के अंदर ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है, फिर आपको बताया कि इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हेल्प कौन करता है, तो बताया स्टोमेटा हेल्प करता है, और फिर बताया कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, यहाँ पर आपको समझाया गया। और फिर आपको बताया गया कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, दैट इज इन 3 स्टेप्स। और आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये बताया गया कि ये 3 स्टेप नीड नॉट टू फॉलो 1 by 1, ठीक है ना, हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो हम लोग के यहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं वो इसी स्टेप को फॉलो करते हैं, लेकिन जो डेजर्ट्स प्लांट हैं वो इन स्टेप को फॉलो, हो सकता है ये 3rd स्टेप को पहले फॉलो करते हैं, उसके बाद और सारे स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, ठीक है। और अगर यही बात कहा जाए ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन बीइंग में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई है। तो आज की क्लास में आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताया गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा इनको आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, लेक्चर को 1-2 बार सुनिए। अगर आप वीडियोस 100% अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सब कुछ बातें आपको तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए, प्लांट्स को और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको पता है प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और आपको पता है प्लांट्स को मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा है क्लास 9th में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें हैं जिनको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अधिकतर चीज़ें प्लांट्स कहाँ से, अर्थ से ही क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। मैग्नीशियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कैल्शियम हुआ, तो ये सब चीज़ें प्लांट्स कहाँ से रिसीव करते हैं, ग्राउंड से, अर्थ से रिसीव कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। आई होप तब तक आप इस टॉप लेक्चर को देखिए, समझिए। थैंक यू।